यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने नोट्स रहेंगे। चलो, नोट्स आप लोगों के सामने। देखो, अपन लोगों के अभी तक के 2 टॉपिक्स हुए। एक तो पब्लिक फाइनेंस हुआ, जिसकी टेस्ट भी हो गई, आज ही उसकी टेस्ट भी हुई। इसके बाद में अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा, अभी वो फॉरेन ट्रेड है, जो अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मनी मार्केट का टॉपिक आप लोगों का एंड हो गया है। अपन लोग मनी मार्केट का एक दिन क्वेरी डिस्कशन जैसा रहता है, जूम मीटिंग वाला, वो अरेंज कर लेंगे। उसके बाद में उसका टेस्ट ले लेंगे नेक्स्ट वीक, और फिर फॉरेन ट्रेड का टेस्ट रहेगा उसके अगले वीक। ठीक है, मतलब मेरा क्या एम चल रहा है मालूम है क्या, कि हर वीक में आपका एक टेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, देखो, सिलेबस के अंदर पिछले बार कुछ रिडक्शन आया था, ये बार का रिडक्शन ऐसे अभी क्लैरिफाइड नहीं है। जब तक के रिडक्शन क्लैरिफाइड नहीं रहता, अपन लोग पूरा ही पढ़ने वाले हैं। फिर टेस्ट होने के बाद में ये नहीं होना चाहिए सर, वो नहीं था, ये नहीं था, आप उसको भी नजरअंदाज करो। मैं बता रहा कि आप लोगों को कुछ कम बता रहा कि नहीं, मैं आपको पूरा नॉलेज दे रहा हूँ, पूरी चीजें डिस्कस कर रहा है जितना नोट्स में। सबने नोट्स पढ़ना कि टेक्स्ट बुक पढ़ना, आप लोग नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है क्या, आप लोग नोट्स को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जो रिड्यूस होने वाली है, कम होने वाली है, सब ये बाद में देखेंगे। अभी तो क्या है, देखो, कम ही होगा ना सिलेबस, ज़्यादा तो होने नहीं वाला है। तो अपन लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना कहीं ये सीपीटी या इंटर में सब काम में आने वाला है। इकोनॉमिक्स में ये पूरा बिलीव में, ये सीपीटी मतलब जो आपका फाउंडेशन जो इंटर है, उसके अंदर सब चीज़ें काम में आए। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी ज़्यादा पढ़ना इज ऑलवेज फ्रूटफुल, क्योंकि समय भी है। एक दो पैराग्राफ कम पढ़े क्या और ज्यादा पढ़े क्या, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अपन लोगों को ज्यादा ही पढ़ना है। अपन लोग नोट से ही चलने वाले हैं, नोट्स के अलावा कुछ। ठीक है, नोट से ही चलना है। तो अगले टेस्ट के समय ये नहीं होना चाहिए सर ये था क्या, वो नहीं था क्या, ये नहीं था क्या, ये था क्या। ये सब बातें काम की नहीं है। पढ़ना कभी भी ज्यादा, कभी भी खाना ज्यादा खाना। समझ में आ रहा क्या? फिर बाद में क्या, रास्ते में भूख लगी तो, समझ में आ रहा है, तो बाहर जाते समय ज्यादा ही खाना खा लेना। तो ऐसे ही ज्यादा पढ़ के जाओ, एग्जाम में कम आए आपका नसीब, है ना। अच्छा गया पेपर, दैट इज वेल एंड गुड। ओके, चलो, गोइंग अहेड फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। पहली बात, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है? देखो, ये क्या हो गया, ये है अपन लोगों के पास में इंडिया। ठीक है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, इंडिया क्या रहता है? देखो, इंडिया खुद से सेल्फ सफिशिएंट नहीं। किन किन चीजों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं? ऑयल। ऑयल मतलब पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एयर टर्बाइन फ्यूल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब जो चीजें ना, ये इंडिया के अंदर आप लोगों को मालूम है बहुत कम है। ऑयल के अंदर हो गया, फिर बहुत सारी मशीनरी के अंदर हो गया, फिर ऑटोमोटिव मतलब ऑटो पार्ट्स, ऑटो एंसिलरीज, और ये सब जो गाड़ी से रिलेटेड चीजें, ये सब जो बहुत सारी चीजें ना, ये अपने यहाँ पे कम। ठीक है, जैसे कि और एक बहुत जो चीज अपन जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड। ये सब क्या है चीजें, ये अपने पास में माइनस में, मतलब क्या होगा, कम है ये। ठीक है, कुछ चीजें अपने पास में बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि क्या ज्यादा है? पहली बात, अपने यहाँ पे क्लॉथ, हैंडलूम, कॉटन, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वर्षों से फ्लरिश्ड है। उसके बाद में अपने यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन जो है, वो जैसे कि कोरोना की वैक्सीन, इंडिया को अपन लोग सप्लाई करने की, इंडिया तो सप्लाई कर रहा, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, दूसरे देशों में भी अपन लोग सप्लाई करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारे मेडिसिन है, क्लॉथ्स है, मसाले हैं। ठीक है, मसाला है। उसके बाद में बहुत ही इंडिया का फूड प्रोडक्ट्स बहुत सारे। ठीक है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ये सब जो चीजें, ये अपने पास में चीजें जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लॉथ, मेडिसिन, मसाला, फूड वगैरह, और जो ऑयल है, मशीनरी है, ऑटो है, स्पेयर पार्ट्स है, ऑटो एंसिलरी यूनिट्स है, ये सब जो चीजें हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो गुड्स गुड्स लगते हैं, गोल्ड हो गया, ये सब अपने पास में माइनस में, मतलब कम है। ये सब चीजें अपने पास में ज्यादा में, मतलब आपके राइट हैंड पे जो है दिख रहा, वो आपके पास में क्या है, कम है। लेफ्ट हैंड पे जो दिख रहा, वो आपके पास में क्या है, वो आपके पास में ज्यादा है। तो कैसा है कि एक सेकेंड, ओके, तो कैसा है, जो अपने पास में कम है उसको किसी से लेना पड़ेगा, है ना, उसको किसी से लेना पड़ेगा। जो अपने पास में ज्यादा है उसको किसी को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें किसी को देना पड़ती, कुछ चीजें किसी से लेना पड़ती। अब क्या हो गया, इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन दिस थिंग्स, और इंडिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा बनती, तो जिसमें अपन लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो चीजें अपन बाहर से लेके आएंगे, दैट इज नोन एज इम्पोर्ट। और जहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, उसको क्या करेंगे अपन लोग, वापस सॉरी बाहर भेज देंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब बाहर से लेके आना, एक्सपोर्ट यानी बाहर को लेके आना। तो इंडिया के अंदर जो चीजें कम है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर जो चीजें ज्यादा है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फॉरेन ट्रेड मतलब पहली बात क्या हो गया, इंडिया के डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज है उसके बाहर अपन लोग व्यापार कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, पहली बात देखो, इसको तो बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। पहली बात ट्रेड यानी क्या, ट्रेड इज नथिंग बट दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये फॉरेन ट्रेड है तो इंडिया के बाहर, समझ में आ रहा, एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ इंडिया। सर इंपोर्ट आता कि एक्सपोर्ट आता, बेटा उसमें इंपोर्ट भी आता और एक्सपोर्ट भी आता। बाहर से लेके आना इज नोन एज इंपोर्ट, बाहर को देख के आना इज नोन एज एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इंपोर्ट करेंगे जब अपने को क्या करना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर ट्रेड होता वो होता डॉलर में, रुपी थोड़ी लेता कोई बाहर। और जो भी बाहर से आएगा अपने यहाँ वो भी क्या आएगा, डॉलर आएगा और डॉलर जाएगा। ठीक है, डॉलर आना और डॉलर का जाना। चलो ठीक है, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इंटरनल ट्रेड तो आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा ट्रेड जो कि देश के अंदर ही हो रहा, भले इंटर स्टेट्स होता होगा, मतलब महाराष्ट्र का ट्रेड यूपी से, यूपी का गुजरात से, गुजरात का पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल का आसाम से, आसाम का मेघालय से, मेघालय का केरला से। तो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड होता है वो इंटरनल ट्रेड होता। डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बाहर मतलब इंडिया, अगर भले नेपाल जिसकी बाउंड्रीज इंडिया के साथ में मिलती होंगी, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, भूटान हो गया, मतलब इंडिया के बाहर चले गए, इंडिया के बाहर अगर आप चले गए, भले वो श्रीलंका क्यों ना हो, नेपाल क्यों ना हो, तो वो सब क्या आने वाला है आप लोगों का, फॉरेन ट्रेड। बाहर से आना और बाहर को लेके जाना। इंटरनल मतलब घर की बात, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों से व्यापार। अकॉर्डिंग टू वॉसरमैन एंड हल्टमैन, international trade consists of transaction between the residents of the two different countries, residents of the different countries। residents मतलब नागरिक, समझ में आ रहा है, इंडिया के लोग बाहर के लोगों के साथ में व्यापार करेंगे। ऑफ कोर्स देखो कंट्री के बीच में जो व्यापार होता, ऑफ कोर्स कंट्री के बीच में क्या, इंडिया कोई आदमी थोड़ी है, नेपाल कोई व्यक्ति थोड़ी है। इंडिया का चाइना के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, म्यांमार के साथ में, वियतनाम के साथ में, सीशेल के साथ में, श्रीलंका के साथ में, अमेरिका के साथ में, चाइना के साथ में जो भी ट्रेड होगा, ऑफकोर्स वहां के लोगों के बीच में ट्रेड होगा ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में ट्रेड करेगा क्या, इंडिया नाम का कोई व्यक्ति थोड़ी है चलता फिरता, चाइना नाम का कोई व्यक्ति थोड़ी है चलता फिरता। तो बात एक ऐसी होती है कि ट्रेड इज ऑलवेज बिटवीन दी रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री, समझ में आ रहा है, रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन दी रेसिडेंट्स ऑफ दैट डिफरेंट कंट्री। रेसिडेंट मतलब देखो पहली बात क्या रहता है फर्क, रेसिडेंट मतलब क्या, और एक टर्म रहती सिटीजन, एक टर्म रहती सिटीजन, ठीक है, एक टर्म रहता रेसिडेंट। रेसिडेंट ये वर्ड कहां से आया हुआ मालूम है, ये वर्ड आता रिसाइड, मतलब रहना, रहने को क्या बोलते, रिसाइड करना, रिसाइड जो करता है एक देश में उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेसिडेंट। ठीक है, सिटीजन मतलब क्या, सिटीजन मतलब जो लोग नागरिक है भारत के, उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, सिटीजन। नागरिक बनने के लिए यहाँ पैदा होना पड़ता, तो यहाँ पैदा होने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन लोग, सिटीजन। और यहाँ रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रेसिडेंट। अमेरिका का एक व्यक्ति 2 साल से अकोला में रह रहा है ना, चाइना का एक व्यक्ति 180 दिन से अकोला में रह रहा, चाइना का व्यक्ति पंजाब में रह रहा, दिल्ली में रह रहा, न्यू दिल्ली में रह रहा, पंजाब में रह रहा, मुंबई में रह रहा, कहीं भी रह रहा। रेसिडेंट मतलब यहाँ पे जिनका रहना है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे क्या, ट्रांजेक्शन बिटवीन सिटीजन ऑफ 2 कंट्रीज नहीं, ठीक है। एक इंडियन सिटीजन जो है, इंडियन सिटीजन मतलब जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जो यहाँ पे नागरिकत्व जिसको मिला है, जो डोमिसाइल इन इंडिया है, वो पाकिस्तान में भी रह सकता है ना, तो यहाँ पे सिटीजन की बात चालू है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या बात चालू है, रेसिडेंट की। मतलब एक अमेरिका का व्यक्ति इंडिया में आके चाइना के साथ में ट्रेड करेगा, उसको भी अपन लोग फॉरेन ट्रेड ही बोलेंगे। अमेरिका के व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा, जो इंडिया में रहता वो रेसिडेंट हो जाता, जो इंडिया में रहता वो रेसिडेंट हो जाता। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बात जो चालू है वो रेसिडेंट की चालू है, सिटीजन की चालू है क्या, नहीं, सिटीजन बोल रहे के 2 कंट्रीज के नहीं, रेसिडेंट मतलब एट द पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो वो कंट्री में रह रहा है। इंडियन रेसिडेंट किसको बोलेंगे, जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडिया में रह रहा है उसको रेसिडेंट बोलेंगे, जो रिसाइड करता, जो रहता। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 रेसिडेंट्स बोला हुआ है, सिटीजन बोला हुआ है क्या, नहीं।
ठीक। अमेरिका का व्यक्ति भी इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है। ठीक। Import trade refers to purchase of goods and services, underline करना purchase goods and services by one country from another country or inflow of goods and services from foreign country to home country. For example, India imports petroleum from Iran, Kuwait, Saudi Arabia. दूसरे कंट्री से अपने यहाँ आना, समझ में आ रहा? गुड्स अपने देश में आ रहे हैं, कहाँ से? इंडिया के बाहर से आना। ठीक है। दूसरा है एक्सपोर्ट यानी जाना, अपने यहाँ से गुड्स दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री और आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन। इंपोर्ट मतलब परचेज, एक्सपोर्ट मतलब सेल। फटाफट पढ़ो। जल्दी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है। इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट यानी दूसरे कंट्री से गुड्स अपने आना, परचेस करना। एक्सपोर्ट यानी दूसरे कंट्री को गुड्स भेजना यानी सेल करना। ठीक है। अब एंटरपोर्ट यानी क्या रहता है? एंटरपोर्ट यानी क्या रहता है? देखो, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा हैंडलूम का काम होता है। बांग्लादेश क्या करता है? इंडिया से पहले जूट खरीदता, वो जूट के बैग्स बनाता। बांग्लादेश क्या करता? पहले इंडिया से जूट खरीदता, फिर वो जूट के बैग्स बनाता और फिर वो बैग्स नेपाल में बेच देता। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है यहाँ पे? एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट यानी एक कंट्री से लेना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, दूसरे कंट्री को भेज देना। एंटरपोर्ट मतलब एक कंट्री से गुड्स लेना, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके फिनिश गुड दूसरे तीसरे कंट्री में बेच देना। समझ में आ रहा है क्या? तो बांग्लादेश यहाँ पे क्या कर रहा है? एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मतलब पहले परचेस करना गुड्स, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके फिर तीसरे ही कंट्री को बेच देना, इसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है? पहले जूट ले रहा, फिर जूट को प्रोसेस करके उसके बैग्स बना रहा, फिर वो बैग्स उठा के नेपाल को बेच रहा। मतलब पहले करना परचेस, पहले करना परचेस, परचेस करके गुड्स खरीदना, गुड को फिर प्रोसेस करना और फिर करना सेल। ध्यान से देख लो एक बार, फिर अपन लोग आगे बढ़ते। बांग्लादेश इंडिया से जूट खरीद रहा, जूट के बैग बना रहा, बैग बना के नेपाल को बेच रहा। ठीक है। Interport trade refers to purchase of goods and services from one country and then selling them to another country after some processing operation. वैसा क्या वैसा बेच रहे क्या? नहीं, after processing. For example, Japan import raw material required for making electronic goods like radio, washing machine, television from England, Germany, France and sell them to various countries in the world after processing. मतलब क्या हो गया? सिंपल बस स्टैंड जैसा हो गया, एक बस आ रही, उसमें सामान आ रहा, उस सामान को अपन ने प्रोसेस किया, फिर दूसरे बस से दूसरे जगह भेज दिया। बांग्लादेश क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस करके बेच रहा। ट्रेडर जैसा काम है टोटल, एक से लेना, प्रोसेस करना, दूसरे को बेच। ध्यान से देखो, नहीं समझा तो अपन लोग और डिस्कस। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट बोलते हैं, आर साइलेंट है, ENTREPOT, आर साइलेंट है इंटरपोर्ट। चलो ठीक है।
है, ये डायग्राम भी डाल देते हैं। तो इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंटरपोर्ट हो गया। रूल ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड का? देखो, जब भी मैंने आपको बोला कि एक जगह से अपन गुड्स ले रहे हैं, दूसरी जगह को अपन गुड्स बेच रहे हैं इंटरपोर्ट में, इंपोर्ट में मैंने बोला था कि अपन दूसरी जगह को गुड्स बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट में मैंने बोला था अपन दूसरी जगह गुड्स भेज रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। ये सब जो भी हो रहा है ना, परचेस हो रहा है, सेल हो रहा है, एक जगह से लेना दूसरी जगह से जो देना हो रहा है, ये सब कायम हो रहा है। मालूम है करेंसी क्या, एक्सचेंज की? डॉलर। देखो, जब आपको ऑयल खरीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया से अगर आप लोग ऑयल खरीद रहे हैं, आपको क्या देना पड़ेगा? डॉलर। अच्छा, आप कुछ फूड प्रोडक्ट्स अमेरिका में भेज रहे हो तो अमेरिका क्या भेजेगा आपको? डॉलर। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, अपने पहली बात, इंपोर्ट ज्यादा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है? अपन लोग देखो इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो अपने को डॉलर भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और डॉलर कैसे आएंगे आपके पास में? जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। समझ में आ रहा है? तो मेरा जो मेन रोल है ना, मेरा जो मेन दायित्व है, मेरा जो मेन एम है फॉरेन ट्रेड करते समय, वो है फॉरेन एक्सचेंज कमाना, क्योंकि इंपोर्ट के लिए मुझे भी फॉरेन एक्सचेंज देना है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन exchange which can be used to very productive purposes. Foreign trade is a remarkable factor in expanding the market and increasing the production of goods. तो फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग द मार्केट। कैसे? देखो, पहले हम लोग गुड्स बनाते थे, हम लोग हल्दीराम थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिर्फ नागपुर में बेचते थे। फिर धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ते गई, फिर हम पूरे विदर्भ में बेच रहे, फिर हम पूरे महाराष्ट्र में बेच रहे, फिर हम पूरे इंडिया में बेच रहे, तो भी हमारे पास में बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन पड़ा है। अब वो तो वेस्ट हो रहा, तो अब क्या करेंगे अपन लोग? उसको बाहर भेज देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके बहुत सारी कंट्रीज से लेने वाले हैं। तो उससे क्या होगा? मेरे प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिलेगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, सरकार के टैक्सेस बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। तो बाहर के लोग ले रहे, इसके लिए मैं बना रहा। अगर बाहर के लोग लेते नहीं थे तो मेरा तो माल वेस्ट जाता था, ये फिर मैं बनाता ही नहीं था, सरकार को टैक्स नहीं मिलते थे, प्रोडक्शन नहीं होता था, एम्प्लॉयमेंट नहीं आता था, पैसा नहीं मिलता था। तो ये सब विशेष है। एंकरेजेस इन्वेस्टमेंट। अब मालूम है हल्दीराम वाली को कि मेरा माल अब चाइना में भी जाता, जापान में भी जाता, अमेरिका में भी जाता, उसके बाद मालदीव में भी जाता, वियतनाम में भी जाता, भूटान में भी जाता, बहुत सारी कंट्रीज है। तो मैं क्या करता, पहले एक ही फैक्ट्री थी मेरी बुटीबोरी में, अब मैंने और भी जब बहुत सारी जगह बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा के रख दी हुई है, क्योंकि अब मेरे माल को डिमांड है। डिमांड है तो क्या कर रहा, मैं बड़ा बड़ा मेरा काम करते जा रहा, तो इससे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ रहा, नई इंडस्ट्रीज आ रही और नए लोगों को जॉब भी मिल रहा है। देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि इंडिया क्या करता था, हैंडलूम, क्लॉथ, उसके बाद में गारमेंट, फूड, ये सब चीजें अपन लोग बाहर भेजते थे। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ अपने यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें बनती थी, है ना, अपने यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी बनती थी। और जबकि अपन ऑयल वगैरह दूसरे के यहाँ से लेते थे, मशीनरी वगैरह दूसरे के यहाँ से लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जापान से लेते थे। क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। कैसा रहता है, जिसके यहाँ जो चीज अच्छी बनती है ना, वो उसने बनानी चाहिए। चाइना जापान इज गुड एट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आज भी उनका बोलबाला है। आपके सारे मोबाइल देख लो, माइक्रोमैक्स छोड़ के सारी जो चीजें हैं, लैपटॉप देख लो, मोबाइल देख लो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लो, एलसीडी एलईडी स्क्रीन देख लो, जापान चाइना की रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? कि बात ऐसी है कि जो चाइना वाले जापान वाले उसके अंदर अच्छा है तो ज्यादा वही बनाते हैं और उनको सस्ता भी पड़ता। कार देख लो, ऑटोमोबाइल्स देख लो, जर्मनी के रहेंगे, फ्रांस के रहेंगे। खाने के सामान देख लो, मसाले देख लो, फूड प्रोडक्ट्स देख लो, गारमेंट्स देख लो, छोटे मोटी मेडिसिन देख लो, ये ज्यादा इंडिया में बनती। तो कैसा है, डिवीजन ऑफ लेबर है। जिसके यहाँ जो चीज बनती ना अच्छी, उसने वही बनाना चाहिए, उसमें स्पेशलाइज करना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए, लोगों को भी खिलाना चाहिए। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या? लेबर को काट के दो हिस्से में काट डालना है क्या मजदूर लोगों को? नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं ना हैंडलूम बहुत अच्छा बनाता, तो मैंने हैंडलूम का ही काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ना कार बहुत अच्छी बनाता, तो उसने कार ही बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आपका कॉमर्स फील्ड के अंदर, आपको मालूम है आपका थोड़ा साइंस अच्छा नहीं था, आपका मैथ्स अच्छा था, आपका बाकी चीजें बहुत अच्छी थी, अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो अच्छा था, इसके लिए आप सीए में है ना। जो जिसका साइंस अच्छा है, जिसका साइंस अच्छा है, वो कहाँ गए? वो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका जो अच्छा है उसने वो करना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई चीज बहुत अच्छी है बनाते हैं, तो वो उसने वो बनाना चाहिए, उसके अंदर एडवांसमेंट करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपका मैथ्स अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छा है, लॉ अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, तो आपने उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। जिसका साइंस अच्छा है वो डॉक्टर बन के उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा है। ये तो दुनिया की रीत है, जिसको जो जमता उसने वो काम करना चाहिए, ताकि नुकसान भी नहीं होता, समय भी कम लगता, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी रहती है। कोई है ना रहे, जैसे एक पर्टिकुलर होटल में किसके यहाँ पे बोले कुलचा बहुत ही अच्छा मिलता, तो लोग उसके यहाँ कुलचे के लिए जाते हैं, बाकी उसके पाव भाजी बहुत खराब मिलती है,
पाव भाजी वो बोले फ्रेश फ्लोर में, सुरभि में, अमका फलाना ढिमका नाम अलग अलग जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, लोग वहाँ पे पाव भाजी खाने जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। उसको वो चीज अच्छी है, वही चीज उसकी बहुत चलती है, वही उसका प्लस पॉइंट है, वही उसका गुडविल है। जैसे समोसा राठी पेड़े वाले के अच्छा मिलता है, उसका प्लस पॉइंट है, गुडविल है, उसने उसको स्पेशलाइजेशन करके वो आगे बढ़ गया। वो ये बोला कि नहीं समोसा के बदले आप गुलाब जामुन ही देता मैं लोगों को, नहीं, जो लोग मांग रहे वो दे रहा, उसका वो प्लस पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए तो लेके वो आगे बढ़ रहा। उसने अब एक जगह नहीं 10 जगह बेच रहा समोसा, ये उसका प्लस पॉइंट है। समझ में आ रहा है? हल्दीराम का शेव उसका प्लस पॉइंट है, उसका स्पेशलाइजेशन है, उसने पूरे देश में बेच रहा, देश विदेश में बेच रहा। दिस इज नोन एज द प्लस पॉइंट। मान्यवर है, अब आपको मान लो मैंने मान्यवर के, मान्यवर के अंदर कोई जीन्स लेने जाता है, जीन्स टी शर्ट है, मान्यवर मालूम है उनका प्लस पॉइंट क्या है मालूम है? कुर्ता पैजामा ट्रेडिशनल। बराबर देखो, बराबर आप देखो, दिवाली से उसके ऐड, सॉरी दिवाली में नवरात्रि से उसके ऐड चालू हो जाएगी, मालूम है? ट्रेडिशनल में उसका प्लस पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो बराबर वो हिट करता कि फेस्टिव सीजन है ट्रेडिशनल ही होना बोले। समझ में आ रहा क्या? तो बात ऐसी, जिसका जो चीज अच्छा है ना वो चलता। डेनिम वाला या फिर लिवाइस वाला वगैरह वो सब, लेविस सॉरी लिवाइस, पैंटालून, पीटर इंग्लैंड, जॉन प्लेयर्स, ब्लैकबेरी, ये कुर्ते पैजामे बेचते दिखता क्या आपको? बहुत ही कम, बहुत ही कम। मान्यवर वाला जीन्स बेचते दिखता क्या आपको कभी? मान्यवर की जीन्स है, मान्यवर की जीन्स है, पतंजलि की जीन्स थोड़ी है। तो बात ऐसी है, वो जीन्स नहीं बेचेंगे ना, उनका स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। जिसका जो है उसने वही करना चाहिए, और यही प्रिंसिपल देश पे भी लागू। इंडिया आप बोले ऑयल है ही नहीं क्या, तो ऑयल कहाँ से लाएंगे? अपना गाड़ियां इतनी खास बनती नहीं, ठीक ठाक लेवल पे बनती, जो फॉरेन ब्रांड्स है वो नहीं बनता। आईफोन नहीं बनता था इंडिया में पहले, अब बनने लग गया। अगर अपन बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने को समय भी ज्यादा लगेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम रहने वाली। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ पे फूड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, मेडिसिन का बहुत अच्छा मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मेरे यहाँ पे लोग होशियार है मेडिसिन बनाने के लिए, तो मैंने वही बनाना चाहिए जिससे मुझे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मिले। जो है आपके यहाँ उससे करो ना यार, जो नहीं है उससे क्यों करने जा रहे? जो नहीं है वो मत, वो दूसरों से ले लो। ऑयल नहीं है, अपन ने खोद खोद के पूरा देश खोद डाला तो भी ऑयल मिलेगा क्या? नहीं, दूसरों से ले लो। जबकि आपने वही हैंडलूम में, फूड प्रोडक्ट में, मेडिसिन में अगर आपने वही अपना दिमाग लगाया तो आपके इसमें रिसोर्सेज भी है, रॉ मटेरियल भी है, उसके अंदर आप प्रगति जल्दी कर पाएंगे। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो आपके पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, उससे उससे क्या होगा? आपकी तरक्की होगी। ठीक है? आप जैसे अब आपको अकाउंटेंसी, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, अगर मैं आपको बोलूँ नहीं साइंस पढ़ो, जबरदस्ती बायो पढ़ो, आप कर पाएंगे क्या? नहीं। ये रिसोर्सेज क्या है आपके दिमाग में? अकाउंटेंसी, मैथ्स, लॉ, इको, टैक्स, इसकी है। समझ में आ रहा है ना? मैं जबरदस्ती आपको फिशरी पिलाऊंगा, जबरदस्ती आपको बायो सिखाऊंगा तो फेल हो सकते, नुकसान हो सकते। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्यों आती है? देखो कैसा है, पहली बात कि अब मेरे को जैसे इंडिया को ऑयल चाहिए, ठीक है, तो ऑयल देने के लिए सऊदी भी है, कुवैत भी है, दुबई भी है, और बहुत सारी कंट्रीज अवेलेबल। उससे क्या होगा मालूम है क्या? कोई एक एक देने वाला नहीं, बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार, तो उससे प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रहता है, एकदम बहुत ज्यादा प्राइस नहीं लगता है। मल्टीपल चॉइसेस, मैंने बोला ही आपको, प्राइस तो स्टेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन है। कोई बोल सकता है कि मैं 100 रुपए प्लेट समोसा बेचता है आज के तारीख में, बोला मैं नहीं, कोई लेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं, एज सिंपल एज दैट, है ना? तो बात ऐसी है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, बाजू वाले 25, 30, 35 रुपए में बेच रहे हैं, आप 100 बेचेंगे क्या? कोई लेगा। मल्टीपल चॉइसेस लोगों के पास में अवेलेबल है, उससे प्राइस भी स्टेबल रहती है। रेपुटेशन एनहांस गुडविल, जैसे हल्दीराम बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुडविल, क्योंकि फॉरेन में अपने से भी ज्यादा उसका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। कब हुआ ये? जब फॉरेन में उसके गुड्स बेचे जाते हैं। तो गुडविल कब बनती? जब मार्केट में लोग आपको पहचाने। आज इंडिया को तो पहचानती लोग, फॉरेन ब्रांड्स, इंडिया में जो फॉरेन ब्रांड्स है उनको भी पहचानते। डी मार्ट हो गया, ये इंडियन ब्रांड है, वॉलमार्ट को भी आज लोग पहचानते। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि वॉलमार्ट अब इंडिया में भी काम करते थे, तभी आपने उसको पहचाना ना। अमेरिका चाहे थे कि आप वॉलमार्ट जाने के लिए? नहीं, अमरावती में वॉलमार्ट आप जा सकते, तो वॉलमार्ट को आज आप भी पहचानते। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन है गुडविल। गुडविल कैसे बना? जब उसने इंडिया में ट्रेड किया। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर संडे, थैंक यू।